बात की है, फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हमारी सैलरीज़ बहुत कम है, देखो इवन दैट स्टार्टिंग में हाँ, लेते हैं तो फार्मासिस्ट क्या 25,000 से आपके देखो 30,000। रेगुलेटर जो आपके जी, जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी क्या सैलरी है? जी, उस सैलरी 70-80 में उसमें घर नहीं चलता मेरे जी, भाई। हमारे पास डब्ल्यूएचओ के आते हैं ना इंस्पेक्टर, वो कहते हैं नहीं हमने कोई गिफ्ट नहीं लेना, वी डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज़ डब्ल्यूएचओ इज़ पेइंग देम। मैं मतलब हमेशा कहता हूँ कम से कम एक स्टार्टिंग सैलरी ना जो रेगुलेटर्स की $1000 होनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी एक रेगुलेटर की, ताकि वो उसे फील ही ना हो ना कोई। नहीं होता भाई साहब, काम नहीं होता, घर में प्रॉब्लम होती। कितने आपके वो प्रिंसिपल स्टैंड करेंगे जब आपकी वालदा बीमार है, आपके पास पैसे नहीं है, आप जी, उधार पकड़ रहे हैं और आपकी मैनेज नहीं हो रही। कैसे यार ये जो बातें हैं ना सारी, मैं फिर वो कहूँगा इट्स इस उस पर किताबी बातें हैं ये सारी। जी, सैलरीज़ कम रखें, अच्छे लोग रखें, पैसे जी, अच्छे दें कि जी, किसी का ज़हन ही ना जाए। जी, सेम हमारे टीचर्स का हाल है, जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आप बात कर रहे हैं, क्या तनख्वाह है? ₹50,000 रखे होते हैं उन्होंने, जी, पीएचडी को 80,000 दे रहे हैं, पीएचडी को 80,000 कोई लाख रुपया। एक जी, पीएचडी आफ्टर 18 ईयर्स क्वालिफिकेशन उसको 1 लाख क्या 1 लाख में तो यार कुछ नहीं होता। लाहौर जैसे शहर में यू कैन नॉट लिव इन वन विद 1 लाख। जी, इतना साबिर बंदा कोई नहीं होगा ना। नहीं, फिर आप क्या कंसेप्ट लोगे कि वो क्या करेगा? खत्म हो सही, गई ना उसकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट है, अच्छी सैलरी देंगे, आपका नेगेटिव माइंड में बात ही नहीं आएगी। आप कहेंगे मैं तो घर से खुश हूँ यार, मुझे क्या ज़रूरत है सही, कि तो सर मैं ये 25,000 30,000 की जो सैलरी चल रही इससे है भी या कम इवन इससे भी दैट्स कम 20,000 इस 20,000 सर यस। इट्स अ वेरी फनी थिंग। कोई आपका फार्मासिस्ट का देखो, कोई जी, आपका बिल्कुल है सर, कैरियर बिल्कुल डिफाइन ऐसे नहीं ही। है ना। इतनी मशरूमिंग हो गई है, इतने ज़्यादा फार्मासिस्ट हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि पैकिंग हॉल में लड़कियाँ भी फार्मासिस्ट होंगी शायद कुछ दौर के बाद। दिस विल कम, कहाँ जाएँगे? और मतलब कितने इंस्टीट्यूट हैं? लाहौर में मतलब जी, 15-16 बन गए। जी, जी, तो बिल्कुल कहाँ ऐसे ही। वो कहाँ जाएँगे ना? वेयर दे विल गो। सही, छोटे-छोटे शहरों में, आरिफ वाला में, मतलब बक्कर में, भेरा में, पता नहीं कहाँ-कहाँ फार्मेसी कॉलेज बना दिए। जी। इवन फिर दैट सर फैसिलिटीज़ होती नहीं है, मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से लाहौर से कुछ जाते हैं बाहर, वहाँ पे जाके फिर वो ड्यूरिंग टाइम चले जाते हैं, फिर बाद में वापस आ जाते हैं। नहीं वो जब देखो इंस्पेक्शन वगैरह जब होती है तो इस बात तरह पता है की। क्या कि आप हाँ, यही है। वो कहते हैं ना उसके ऊपर रेंटल जी। सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। कौन देखेगा इसको ना, मुझे बताएँ ना। जी, फिर बात क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए फार्मासिस्ट, जी, बच्चे घरों पे मजबूर हैं। कहते हैं जी, इससे क्या मिलता है? 70 ही दे दो जी, हम आ जाते हैं। जी, सो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे जी, इंजीनियरिंग वालों ने लगाई थी ना, अब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम क्यों हुए हैं? उनकी जो बॉडी है इंजीनियरिंग की जो काउंसिल है ना, स्टॉप गिविंग न्यू लाइसेंसेस। हुँ, उन्होंने स्टूडेंट भी रिड्यूस कर दिए। जी। हमारे यहाँ बाज ही नहीं आते। इसका हाँ, ज़िम्मेदार कौन है? अब ये इतने फिर इवन दैट मैंने देखा कि मैनेजर्स की भी सैलरीज़ पूरी नहीं है, उस देखो तरीके से। आपकी एसोसिएशंस ही है ना, कौन बात करेगा? अब मेरी बात कौन सुनेगा? मुझे तो घर से बाहर कमरे से निकाल देंगे, कौन सुनेगा? जी, बॉडीज़ होती है ना जिनकी बात सुनी जाती है, जी, तो कौन-सी सुनेगा जाके बात? जी, ये बॉडीज़ भी नहीं जाएँगी। हमारे तो लोग मतलब कम, अब इंडस्ट्री वाले लोग ही, जैसे आप कह रहे थे ना, ओनर्स ही जी, एसोसिएशन में भी बैठे हैं हमारी, जी, तो फिर क्या होगा उसके ऊपर? सही। तो और गवर्नमेंट को बात कौन बताएगा? सेक्रेटरी है, मतलब उसको जाके कौन बताएगा? या फिर सीएम है, पीएम है, को टाइम लेगा। वहाँ टाइम अपने, अगर आप वहाँ जाके अपनी बातें ही करेंगे जाके, अपनी ही बात में सोचेंगे तो क्या फ़ायदा? सही। स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, देखो हम फार्मासिस्ट तो किसी एसेंशियल सर्विसेज में आते ही नहीं है हमारे। हॉस्पिटल में आप देख लें, है ही नहीं है। क्या लेवल है? मतलब देखिए डॉक्टर्स, नर्सेज़, पैरामेडिक्स वो स्ट्राइक करते हैं, अज़ाब आ जाता है ना। जी, फार्मासिस्ट स्ट्राइक कर ले, कोई प्रॉब्लम हुई आता है? क्यों? जी, क्योंकि आप एसेंशियल ही नहीं हो। आपका कहीं ऐसा साइन ही नहीं है कि आपके बगैर काम रुकेगा ना। किसने सही, करानी है? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं। अकेले बंदे की कोई वॉइस नहीं होती। सही, बिल्कुल फिर ऐसे ही। वॉइस नीड टू कम एज़ अ ग्रुप। ग्रुप, ठीक है ना? जो आपकी बॉडीज़ हैं उनसे मिलता है ना। मुझसे क्यों जी, मिलेगा यार कोई? सैनिटरी हेल्थ मुझसे क्यों मिलेगा? वो कहेगा पता जी, नहीं कौन है पागल। सही है। तो वो किससे मिलता है? प्रेज़िडेंट जो होगा आपका एसोसिएशन का, उनसे जाएगा, आप जाएँगे, आप बात करेंगे, कोई स्ट्रेस को एसेंशियल सर्विसेज़ में लाएँगे। जी, कोई इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कहेंगे जी नहीं, फार्मासिस्ट लिखेगा, जी, प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर जी, सिर्फ डायग्नोज़ करेगा, प्रिस्क्रिप्शन जो डोज़ की रेजिमेन है, डोज़ की जो कैलकुलेशन है वो फार्मासिस्ट करेगा। खुद ही रोल हो जाएगा आपका। खुद ही रोल डिफाइन फिर होगा। आपका ये मेडिकल स्टोर खुले पड़े हुए हैं, ये क्यों कैटेगरी बी कौन कर रहा है? जी, किसके कॉलेजेस हैं कैटेगरी बी के खोले हुए हैं? आप देख लो कौन है? ये लोग ही सर है ना जिन्होंने खोले हुए हैं। सर इवन दैट फार्म डी वाले भी रेंट पे देते अपनी डिग्री को फिर बाद में एज़ यू नो लेकिन अगर कैटेगरी बंद की है, शहबाज शरीफ ने हिम्मत की थी, मतलब उसने एक दौर में 99 में आप छोटे हो जी, गए और यहाँ स्ट्राइक हुई और यहाँ ऐसा बच गया शोर कि ये लोग पागल हो गए सड़कों। उसने यही कहा था, जी, वो बाहर गए, उन्होंने देखा यार उसने कहा जी हर फास्ट स्टोर पे फार्मासिस्ट होगा, जी, तो यहाँ तो मसला हो गया जी। और हमारे ही लोग फार्मासिस्ट हजरात जो सीनियर थे उस वक्त के, वो गए जी नहीं, ये तो क्राइसिस हो जाएगा, हमें टाइम देना, इतने साल जी, तक हम इतने फार्मासिस्ट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा कैटेगरी बी। अभी जी, कहाँ खत्म हुई है? बी सी। सही, और बिल्कुल वो ऐसे ही। और क्या है? देखो अगर आज आज कैटेगरी बी सी खत्म हो जाए,
फार्मासिस्ट की आपको फिर बंदा ना मिले। अगर हर फार्मेसी में बंदा हो जाए, फार्मासिस्ट होगा, फिर मज़ा भी आएगा, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। जी ये डिमांड एंड सप्लाई वाला ही है ना, जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है, डिमांड एंड सप्लाई। जी डिमांड अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा हमने क्या किया हुआ है, हमारी सप्लाई बहुत है, डिमांड है ही नहीं। जी ना हमने कोई रिटेल पे काम किया है, ना हम आज तक हॉस्पिटल में कोई सर्विसेज बना सके, सिवाय वही बैठ के बच्चे पाल रहे होते हैं। हमारी फार्मेसिस्ट भी क्या है, वहाँ पे कोई नहीं है, जी। बस वो साइन करते हैं, इन्वेंट्री बस परचेजिंग सेलिंग, किसमें इन्वॉल्वमेंट है से होती है। सही मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने इंटर्नशिप की, मैंने की एक हॉस्पिटल में भी ना, शौक था बड़ा, ज्वलवला था ना ज़िंदगी में जी कि हम कुछ करेंगे, रेवोल्यूशनाइज करेंगे, या इसमें हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, हम काम कम्युनिटी में काम करेंगे। हम नहीं जाए, हम गए एक जगह, हम काम करते थे, मेरा एक दोस्त भी है था, कुली मेरा क्लास फेलो, हम एक जाते रहे, एक जगह जाए, हमने कहीं एक जगह पकड़ ली, डॉक्टर की मिस्टेक पे ही ना इंटरवेंशन कर दी कि ना ये बच्चे को ये दे रहा है, ये बच्चों को फ्लोरोक्विनोन नहीं देनी चाहिए ना, उसने रखी हुई थी। मतलब उसने अपने हेड को कॉल किया, दे थ्रो अस आउट ऑफ द वार्ड कि नहीं ये लोग यहाँ नहीं आएंगे दस, और दे स्टॉप कि आप नहीं जाएंगे, आप फिर ऊपर बैठ के ना वो टीपीएन बनाएंगे बैठ के, वो मतलब वहाँ पे काम करेंगे। सही तो दिस नीड टू बी चेंज समवेयर, समवन हैज टू डू समथिंग। सही हम हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करें कि सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख दें तो वो फिर मैनेज हो देखो, मैं जाएंगी आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप देखें जो जो इंटरनेशनली है, आगा खान में है ना, जी साउथ खाना में भी सिस्टम बना हुआ है, फार्मासिस्ट का जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसके वहाँ पे रोल है। हम गवर्नमेंट में क्यों नहीं कर सके? क्योंकि डॉक्टर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना। एक तो हमारी माशाल्लाह जो हमारी बहुत जो लोग आए भी जनरेशन, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जी भी नहीं पता था। और डॉक्टर्स तो आपको पता है वो क्यों चाहेंगे कि उनके सर पे को आके बैठे और जी उनके साथ कोई उनका शेयरिंग में आए ना। नेवर जी नो कितने क्लिनिक्स हैं, कोई डॉक्टर फार्मासिस्ट बैठा होता है किसी आपकी जो प्राइवेट क्लिनिक्स बने हुए, बड़े बड़े बने हुए हैं, जी जो नहीं बिल्कुल ही नहीं एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके साथ एक जूनियर डॉक्टर होगा जो हिस्ट्री लेता है ना, फिर जी सीनियर देखता है जी प्रोफेसर, फार्मासिस्ट नजर आया। नहीं मतलब फार्मेसी मेडिकल स्टोर टाइप की छोटी थोड़ी सी रखी होती हैं या जस्ट वैसे ही किसी भी फार्मेसी पे ये कब चेंज होगा? देखो, मैं तो 21 साल हो गए, जी है ना? उससे पहले हम पढ़ते थे, वो भी 4-5 साल पढ़ने वाले, 1998 में हम आए, ग्रेजुएशन के में दाखिला हुआ, पीयू में जब आए, तो अब देख लो जी कितने साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तो हम करना ही नहीं चाहते ना बेसिकली, वी डोंट वांट टू बी डू समथिंग। सही इसलिए मैं तो वो मतलब अपने एंड के ऊपर मैंने बहुत किया। मैं हमेशा, कोई मुझे बुलाता है, मैं मतलब जाता हूँ, बच्चों को भी जी मोटिवेट करता हूँ कि लिव इन पाकिस्तान, ट्राई टू इम्प्रूव द सिस्टम्स हेयर rather जी than going as a third outside as a सही citizen foreigner living in some country, और अपने आप को compromising में हम करते हैं, अपनी इंटेग्रिटी को भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ हमारी हर्ट होती है, मोरालिटी उनकी फ़र्क है, हमारे सही बच्चे वहाँ सफ़र करते हैं जब जाते हैं साथ, सही ठीक है ना, वो उसके कल्चर में चले जाते हैं जो कि एक कल्चर नहीं है हमारा ना। सही तो दिस नीड टू बी स्टार्टेड समवेयर। मैं मतलब इसको हमेशा कहता हूँ, मुझे दुख होता है कि 22,000 पे एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है और लोग जलील हो रहे होते हैं। मैं मतलब बच्चे मेरे पास इंटरव्यू, मेरे नीचे को अराउंड 65 के करीब फार्मासिस्ट है मेरे पास हमारी जी कंपनी में, और उनकी किसी कंपनी से जब आते हैं उनकी मिजरेबल है कंडीशन, जी कौन बात करेगा? जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं होती है, प्राइवेट पे आप काम कर रहे होते हो, आपको उठा के बाहर मारेंगे, क्या करेंगे यार? मैं वो कहूँगा ना, जो कंसेप्ट आप कह रहे हैं वो कैसे मैनेज होंगे जब आपको पता है मेरे घर में अबू हैं, अम्मी हैं, मैंने भाई छोटे हैं, या मैं अब सपोर्ट करना है, कैसे पॉसिबल? हम्म, कहीं तो हो ना। कहने की बातें ना, ग्रुप बना देते हैं और ग्रुपों में बातें कर लेते हैं और बड़ा रेवोल्यूशन बन करेंगे, और दिस इज एवरीवन इज मेकिंग मनी आउट ऑफ समवेयर। सही डू समथिंग फॉर प्रोफेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मतलब सही अब हमारे यहाँ कोर्सेज किए जाते हैं, मैं मतलब अब इतफाक हुआ कई जगह का ना कि जब कोर्सेज रखेंगे फार्मेसी, दे स्टार्ट चार्जिंग मनी। क्यों? मतलब नो नीड। अब जो बंदा पहले 35,000 कमा रहा है, अगर हम उसको कोई टॉपिक सिखा रहे हैं, कोई लेटेस्ट टॉपिक, उसको भी 1,000-1,500 लेने लग जाएगा उससे, जी तो वो कंसेप्ट ना बना। वो मतलब सही कैसे है? कौन आएगा ना? पेड होती है, लोग डर जाते हैं आने में ना, जी पेड है, क्यों आएंगे? पेड आएंगे हम। सही तो नीड्स टू डू समथिंग कि डिजास्टर, यानी आप कुछ करें, मतलब गवर्नमेंट से अपना स्टेक लें, अपनी को बनवाएं, अपना को ड्रग में पास कराएं, अपनी इज्जत वाली कुछ जगह बनवाएं कहीं हॉस्पिटल्स में, बंद करें कैटेगरी बी सी को। क्यों कैटेगरी बी सी? हमारे तो अपने बच्चे बहुत हो गए हैं फार्मासिस्ट जी में, ये बी सी का चक्कर बंद करें। जी नहीं करते। कभी लाहौर में है, छोटे शहरों में तो होते हैं, बीसी है, वो देखो सब काम कर रहा हो, क्वैक बना होता है, वो क्या कर रहा होता है, 2 डोजें दे दो। आप कभी किसी जी छोटे शहर में जाए पेरिफेरी में, मैंने खुद देखा है, आता है जी, ड्रिप्स लगा रहे होते हैं सर मुझे दर्द हो रही है, पेट से दर्द है, 2 खुराकें बना के दे। 2 खुराकें यार, गलत है। हमारा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, वो कम्युनिटी फार्मेसी, उसकी अपनी फार्मेसी है, वो बड़ा मेरी तरह ही था, उसने कहा जी मैंने नहीं देनी ना, तो ही स्टार्ट लूजिंग पेशेंट्स। वो कहता है जिस इलाके में बैठो मेरे पास बंदा ही नहीं आता, क्यों? मैं मना करता हूँ कि नहीं, पूरी 5 दिन की दवाई लो, मैं नहीं दूंगा। ये 5 दिन, वो कहते हैं नहीं जी, वो 2 दिन वाली दे रहा है, आप 5 दिन वाली दे रहे हैं।
जाए छोड़े, हमारे पास पैसे नहीं है। सर लोगों में भी देखा है, वो खुद कहते हैं कि मुझे ड्रिप लगा दो, डॉक्टर को गाइड कर रहे होते हैं। नहीं डॉक्टर देखो देखो, अब जो क्वैक्स है उन्हें क्या पता ना, वो जी। क्या करता है, वो क्या अच्छा आप आए आपको कहेगा जी अच्छा दोनों कर दे दो, अगर पेट खराब है इसको नोविड वो सिप्रो भी दे दें, फ्लैजिल भी दे देते हैं ना, कोई तो असर करेगी ना, मतलब समथिंग विल हैपन जी। डेफिनेटली है। पेट खराब है, इनमें से दो रीजन होगी, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या कोई नेगेटिव वाला होगा, तो वो फ्लैजिल मार देगी उसको जाके, तो दूसरे को वो कर देगी।